अभिवंदन दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी। गुस्सा आता क्यों है? हमें गुस्सा आता क्यों है? और कई लोग सोचते हैं हमें तो गुस्सा आता ही नहीं, तो उनको गुस्सा की जगह उदासी आती है, उदासीनता आती है। गुस्सा एक पॉजिटिव है। पॉजिटिव मीन्स एग्रेसिव वाला चीज़ है, और उदासीनता जो है वो गुस्से का ही दूसरा रूप है। वो रिएक्ट नहीं करता लेकिन चुपचाप रहता है। अंदर गुस्सा है। क्रोध जो है रिएक्ट हो जाता है, लेकिन उदासीपन और उदासीनता रिएक्ट नहीं होती, और वो अंदर ही अंदर हमको ख़त्म करती रहती है। तो क्रोध क्यों आता है, उदासी क्यों आती है, यह हम देखें तो क्रोध है और उदासीनता है, यह सिर्फ छाया मात्र है, और इसकी हकीकत कुछ और है। और इसकी हकीकत यदि हम समझ जाते हैं तो हम इससे पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं। क्रोध, गुस्सा हर एक व्यक्ति के अंदर है, तो वह क्यों होता है? तो पहली बात, गुस्सा आपको क्यों आता है? क्योंकि हालात आपके कैपेसिटी में नहीं है। मतलब आपके कंट्रोल में कोई चीज़ नहीं होती तो आपको गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बीवी कहना नहीं मान रही है, ऑफिस में जो है चपरासी दरवाज़ा नहीं खोला ठीक से, और आपका जो सामान है, बैग है, उसे नहीं लिया, ड्राइवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपके कंट्रोल के बाहर हैं ये सब चीज़ें। तो आपको क्या आता है? क्रोध आता है, गुस्सा आता है, और गुस्से से निकली बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो सबसे पहले हमको इस चीज़ को समझना है कि क्रोध है, तो हमको ये समझना है कि हमारी कैपेसिटी के बाहर क्या चीज़ें जा रही है। कैपेसिटी के बाहर चीज़ें जा रही है ना, तो हमको क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, और हम समझ नहीं पाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो सबसे प्रमुख इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है अपना पात्र को बड़ा करना, अपनी कैपेसिटी को बड़ा करना, और अपना जो धैर्य है उसको बढ़ाना। पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा, हम देखते हैं कि क्रोध जो है, गुस्सा जो है, वो आ ही जाता है। ऐसा नहीं है कि वो आता नहीं है, वो आता ही है, क्योंकि हम सब इंसान हैं, कभी न कभी क्रोध हमको आ ही जाता है। एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ। एक बहुत ऊंची इमारत में एक मज़दूर काम कर रहा था, और उससे गलती से सीमेंट की बोरी नीचे छूट गई। एक व्यक्ति नीचे चल रहा था, बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति था, और बस 1 सेकंड की देरी होती तो उसके सर पर वह सीमेंट की बोरी गिर जाती। सीमेंट की बोरी जो है पत्थर जैसी होती है, आपको पता है। तो मौत जो है निश्चित उसी समय हो जाती। तो उसने पीछे हटा और बड़ा गुस्से से उसे देखा कि भाई, तुम्हारी गलती के कारण मेरी जान चली जाती है, और उसे बहुत गालियाँ देने लगा और बहुत बुरा भला कहने लगा। वह व्यक्ति ऊपर जो बोरी नीचे गलती से गिरा दिया था उसके पास आया, और बहुत देर तक उसे चुपचाप सुनता रहा। और फिर जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उस व्यक्ति ने बोला कि भाई, मेरी गलती से तो बोरी गिरी नहीं है, और ये सब हो गया है, अब आप ही बताएं कि इसको हम कैसे ख़त्म करें। आप इतना गुस्सा हो गए, अब आप ही बताएं, आप जो बोलेंगे वैसा हम करेंगे और इसको यहीं पर ख़त्म कर देंगे।
तो यह भी एक दूसरा उपाय है कि पहला जो है कैपेसिटी बढ़ाना, दूसरा जो है सुनना सामने वाले को, और उसका क्रोध जब शांत हो जाए तो उसका कोई हल निकालना, और हल निकालकर गुस्से को वहीं पर समाप्त कर देना। तो पहला जो है, गुस्सा हमको क्यों आता है? गुस्सा हमको इसलिए आता है कि हम सोचते हैं हम कुछ हैं, मैं कुछ हूँ। अरे मेरे जैसा आदमी को इसने गाली दे दी, मुझे ऐसा कहा, मुझे ये किया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, और इसने ऐसा कैसे कह दिया, मैं तो पूरा इसको बर्बाद कर दूँगा, मैं इसको ऐसा कर दूँगा। अहंकार के कारण गुस्सा आता है। तो तीसरी बात हमें ये याद रखनी है कि अहंकार किस चीज़ का। 4 मिनट तक कोई आपका मुंह और नाक को बंद कर दे, सिर्फ 4 मिनट तक, तो आप बैठे हैं ना, लेट जाएंगे और आपका मस्तिष्क जो है डेड हो जाएगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। सिर्फ 4 मिनट की बात है। सिर्फ 4 मिनट में आप इस संसार को छोड़कर दूसरे लोक के निवासी हो जाएंगे, परलोक सिधार जाएंगे। तो हमारी ज़िंदगी इतनी छोटी है और हम इतना अहंकार लेके चल रहे हैं। तो हमें यह समझना होगा कि हम इतना इम्पोर्टेंट नहीं हैं इस दुनिया में। यदि अपने आप को इम्पोर्टेंट समझेंगे, बहुत व्यक्ति समझेंगे, तो आपको हर चीज़ छुएगी और आपको क्रोध आएगा, हमको क्रोध आएगा। तो हम ऐसा सोचें कि हम ना कुछ हैं और चीज़ें हमारे से गुज़र रही हैं और हम उसे बस देख रहे हैं। रिएक्ट करेंगे तो चीज़ें और बढ़ेगी, और शांत भाव से स्वीकार करेंगे तो चीज़ें जो है वह धीरे धीरे करके नॉर्मल अवस्था में वापस आ जाएंगी। तो दोस्तों, इस क्रोध को हम पहला जो है कैपेसिटी बढ़ाकर इसे समझ सकते हैं, इसे समाप्त कर सकते हैं। दूसरा, मैं भाव को छोड़कर अपने आप को बहुत बड़ा या फिर बहुत ऊंचा मत समझें, क्योंकि 4 मिनट जो है हमारा श्वास यदि बंद हो जाए, 4 मिनट मुंह और नाक बंद हो जाए, तो हम समाप्त हो जाएंगे। इतने कमज़ोर तो हम हैं। और तीसरा, कोई गलती क्रोध हो भी गया तो उसे समझें और तुरंत रिएक्ट ना करें, और बातों को समझकर उसे सुलझाने का प्रयास करें। और क्रोध हो गया और कुछ आपसे गलती हो गई है तो फिर सामने वाले से पूछे, अब मैं क्या करूं? अब आप ही बता दो, हो तो गया भाई, अब मैं क्या करूं? और फिर आप जैसा कहेंगे उस हिसाब से हम मिलकर इसे यहीं पर समाप्त कर देंगे। अभिनंदन मित्रों, आशा है यह वीडियो आपको आपके क्रोध और आपके जीवन में एक नई दिशा खोलने का मार्ग प्रशस्त करेगा। अभिनंदन, प्रणाम।